वेलकम टू स्टडी सीए। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के पार्ट 5 के बारे में। 4 पार्ट्स हैं जिनको अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल स्टडी सीए पर। आई बटन पर क्लिक करके उन पार्ट्स को आप देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं उन चारों पार्ट्स के, वहाँ पर जाकर भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हमारे चैनल स्टडी सीए को ज़रूर लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑटो चक्कर। ऑटो चक्कर पर आधारित है। जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है ये ऑटो चक्कर पर आधारित है। डी ऑप्शन है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कि खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वे कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्रोफेसर चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में जन्म लेकर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खगोल भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार पर लिया था। तो बी ऑप्शन है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। जो उत्तरी ध्रुव है इसकी खोज किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा कि रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं रखता है। कि ऐसा कौन सा कण है निम्नलिखित में, जो ये 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से ऐसा कौन सा कण है जो नाभिक से संबंधित नहीं रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरोन। मेरोन है जो परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम जैविक स्थिति किससे होती है। जो अधिकतम जैविक स्थिति है वो किससे होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गामा किरणें। गामा किरणों से अधिकतम जैविक स्थिति होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अस्त्र। अस्त्र एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जो वायु से वायु है, वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्स किरणों की खोज किसने की थी। अक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा रोटेंजन ने। रोटेंजन ने अक्स किरणों की खोज की थी। बी ऑप्शन है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना ने निम्नलिखित जहाज़ों में से विमानवाहक की पहचान कीजिए। कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो जहाज़ है उनमें से विमानवाहक है उसकी पहचान करनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा INS विराट। बी ऑप्शन है इसका सही होगा। INS विराट है जो विमानवाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था। वायुयान का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट। ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट है जिन्होंने वायुयान का आविष्कार किया था। तो बी ऑप्शन है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो बारूद का आविष्कार किसने किया था, रोजर बेकन ने। रोजर बेकन ने बारूद का आविष्कार किया था। रोजर बेकन ने बारूद का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। कि जेट इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सर फ्रैंक व्हिटलर ने किया था। सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। सर फ्रैंक व्हिटलर ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है, जो सौर बैटरियाँ होती है उसमें जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है, सौर बैटरियों में सिलिकॉन पदार्थ पाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टीका का आविष्कार किसने किया था? कि टीका है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीका का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय पदार्थ है? जो स्फटिक है निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय रूप है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सिलिका का। सिलिका का स्फटिक है वो एक क्रिस्टलीय रूप है, जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा किससे संबंधित मिशन का जूनो कहा जाता है? कि नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? कि जो नासा का एक कोई मिशन है जिसका नाम जूनो है, तो वो कौन सा मिशन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा बृहस्पति। बृहस्पति मिशन को जूनो के नाम से जाना जाता है नासा में, तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं वह कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन मैं फिर से बोलता हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष व संबंधित जो विमान में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में स्थित है अंतरिक्ष संबंधित विज्ञानों से जो अनुसंधान है, जो प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र एवं भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है वो अहमदाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है। जो आलेख पाठ है, ध्वनि वीडियो है और तथा सजीवनी के संयोजन में जो सूचना को कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसका राइट आंसर होगा बहुमीडिया। बहुमीडिया कहा जाता है जिसमें आलेख पाठ ध्वनि वीडियो जो सजीवन के रूप में एक सूचना को प्रदान किया जाता है उसे बहुमीडिया कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह सेटमेट को क्या नाम दिया जाता है? कि 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह सेट को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कल्पना फर्स्ट। कल्पना फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। 2003 में जो भारत के द्वारा मौसम अनुसंधान उपग्रह मेट सेट छोड़ा गया था उसका नाम क्या है? कल्पना फर्स्ट है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो उड़ान अभिलेखी का जो तकनीकी नाम है वो होगा काला बक्सा। इसका राइट आंसर क्या है? काला बक्सा। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बक्सा। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक उड़ान भरी थी? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक उड़ान भरी थी, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक उड़ान भरी थी।
तो इसका डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक पनडुब्बियों में जो निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है। जो आधुनिक जो पनडुब्बी है उनमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन का प्रयोग किया जाता है आधुनिक पनडुब्बियों में। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चंद्र मिशन का क्या नाम दिया गया है। भारत के जो चंद्र मिशन है उसको क्या नाम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट नाम दिया गया है भारत के चंद्र मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है। कि गैल्वेनाइज्ड जो लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है। तो किसका लेप किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा जिंक का। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। जिंक का लेप किया जाता है गैल्वेनाइड लोहा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष है निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खगोलीय दूरी का। खगोलीय दूरी का होगा। प्रकाश वर्ष है वो दूरी का होता है, ये सबको मालूम है। तो प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी का। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है। जब हम कोई वस्तु है उसको पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका भार तो बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान उतना ही रहता है। उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता द्रव्यमान पर, लेकिन उसका जो भार है वो बदल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा कि उसका भार बदल जाता है परंतु उसका द्रव्यमान उतना ही रहता है। तो सी है ऑप्शन वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड के लोकक की काल अवधि है। सेकंड के लोकक की काल अवधि है। तो लोकक की काल अवधि कितनी है। 2 सेकंड। सेकंड के लोकक की काल अवधि कितनी है। 2 सेकंड। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। जो परमाणु शक्ति संयंत्र है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विखंडन। परमाणु शक्ति संयंत्र है वो विखंडन पर कार्य करता है। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष एकाएक है। तो अभी क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कटरीना नाम दिया गया है। जो कटरीना नाम है वो किसको दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रभंजन। प्रभंजन को दिया गया है। कटरीना नाम है वो प्रभंजन को दिया गया है। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था। किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था। तो किसने बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल बेंज ने। कार्ल बेंज ने सबसे पहले स्वचालित वाहन बनाया था। कार्ल बेंज ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। कि जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है जो जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत है। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है। कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण है वो रासायनिक ऊर्जा से होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से होता है। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट होगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव का मतलब क्या है कि डूब जाता है किसी तरल में या किसी द्रव में, वह डूब जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कांच। कांच एक ऐसा पदार्थ है जो अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अमल का प्रयोग किया जाता है।
कि शिष्य के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है शिष्य के संचयन वाले सेल में। तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज में समय मापने के लिए प्रयुक्त उदाहरण है कि जहाज में समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है जहाज में समय मापने के लिए। तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? कि जल के प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो जल के प्रवाह को मापने की यूनिट है क्यूसेक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्यूसेक द्वारा जल प्रवाह की मापने की एक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पदार्थ की तरंग किस प्रकार होती है? कि पदार्थ की जो तरंग है वो किस प्रकार होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दे ब्रोगली तरंगे होती है। दे ब्रोगली तरंगे होती है। जो पदार्थ की तरंगे वो दे ब्रोगली तरंगे होती है। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक उत्पादक में सबसे आगे है? जो गंधक उत्पादक में सबसे आगे है ऐसा कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है जो भारत का ऐसा राज्य है जो गंधक उत्पादक में सबसे आगे है। तो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी उठाती है। ये वह कितना पानी हटाए ताकि वह पानी के अंदर ना डूबे? तो यदि वह अपने भार के बराबर अगर पानी उठाए तो वह नाव कभी नहीं डूबती है। तो ए ऑप्शन है इसका सही होगा। लेकिन नाव कब डूबती है? जब वह अपने आयतन के बराबर अगर वह पानी उठाती है तो वो नाव क्या है? डूब डूब जाती है। ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है। जो भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की है जो भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है। इसका राइट आंसर बी है ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान पर चुंबक यामोत्र और भौगोलिक यामोत्र के बीच कोण कैसा होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्र और जो भौगोलिक यामोत्र है उसके बीच कोण कैसा होता है? तो उसके बीच कैसा कोण होता है? इसका राइट आंसर होगा समक्रांतिक होता है। इसका राइट आंसर है समक्रांतिक कोण होता है। चुंबकीय यामोत्र और जो भौगोलिक यामोत्र है उसके बीच समक्रांतिक कोण होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमन ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेमन ने। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिनमें समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े को ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई मान लो चुंबक है उसको बीच में से दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो उसकी जो ध्रुवीय शक्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह यथावत रहेगी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। डी ऑप्शन है इसका वो उसका सही उत्तर है, यथावत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? कि जो स्थिर विद्युत है
वो अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुंबक क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली से धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें अगर हम किसी कुंडली को घुमाते हैं तो धारा पैदा होती है। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत मोटर बनाने के लिए, विद्युत मोटर बनाने के लिए इसी प्रक्रिया को किया जाता है। इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? कि जो उपकरण है उनको किससे घेरा जाए ताकि उनके जो बाह्य चुंबकीय प्रभाव है उनसे बचाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रबड़ की शील्ड। अगर रबड़ की शील्ड से घेर लिया जाए तो उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो, यदि किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा परिणामी ध्रुव। परिणामी ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव होता है तो उस ध्रुव को कहते हैं परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। सी, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुछ 5-7 क्वेश्चन है जिनमें मंदिर से संबंधित है उनको भी डाला गया है। जो 5-7 क्वेश्चन है सिर्फ, तो उन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के जो मंदिर है वो मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रदेश का जो शाकंभरी देवी का मंदिर है, उत्तर प्रदेश का जो शाकंभरी देवी का जो मंदिर है किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर में। सहारनपुर में, ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्लेश्वर नाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरठ। बी ऑप्शन इसका सही होगा, मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बाबा अघोरनाथ का मंदिर किस प्रदेश में या किस नगर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरठ में। इसका राइट आंसर है डी, मेरठ में अघोरनाथ का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? जो मनसा देवी है उसका प्रसिद्ध मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरठ में। मेरठ, ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई चढ़ने के लिए किया जाता है? कि ऐसी कौन सी धातु है जिसमें लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जस्ता। जस्ता का प्रयोग किया जाता है लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी अर्धचालक को हम गर्म किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घटता है। उसका जो प्रतिरोध है वो घटता है। नेक्स्ट, ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? यदि किसी प्रतिरोधक का जो तार है उसको लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या है? वह बढ़ता है। उसका प्रतिरोध हमेशा क्या है? बढ़ेगा। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है?
कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैटरी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। यदि तांबे का तार है उसे दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो उसका प्रतिरोध हमेशा 4 गुना होगा। उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? 4 गुना। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। जो विद्युत आवेश है इसको भंडारित करने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। उसे संधारित्र कहते हैं। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। कि जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है उसमें डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से परिपथ का एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा धारिता। धारिता का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जा सकता है। कि जो टेप रिकॉर्डर है इसको किस चीज़ के समीप नहीं रखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चुंबक। चुंबक के समीप नहीं रखा जा सकता है टेप रिकॉर्डर को। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। चुंबकीय क्षेत्र को तीव्रता होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर मीटर में होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस में होती है? एम्पियर मीटर में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के संवितरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। कि ट्रांजिशन का जो संवितरण है उसमें किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा सिलिकॉन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर के संवितरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु के प्रकाश में बल्ब की गई अधिकांशतः विद्युत शक्ति प्रकट होती है। जो तंतु प्रकार है, जो तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांशतः विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत ऊष्मा के रूप में प्रयुक्त होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विद्युत ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। कि जो धातु का तार है उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑर्गन। ऑर्गन भरा होता है बिजली के बल्ब में। ऑर्गन भरा होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टंगस्टन का बना होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य। कि ट्रांसफॉर्मर है, जो ट्रांसफॉर्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरम लोहा। नरम लोहा है जो ट्रांसफॉर्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम एक द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो बिजली का बल्ब है उसके फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये सस्ता होता है, यह सुचालक होता है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, या आघातवर्धनी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है, बहुत अधिक होता है इसका गलनांक, जिस कारण बिजली के बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में प्रांगता होता है, इसका क्या कारण है। कि विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता एसी में प्रांगता होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा की कम हानि होती है, ऊर्जा की कम हानि होती है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। तो एसी परिपथ होते हैं उनमें एसी मीटर क्या मापते हैं, आरएमएस मान को मापते हैं, आरएमएस मान को मापते हैं। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। इनमें से बताना है कि बिजली के जो पंखे होते हैं उनकी गति बदलने के लिए कौन से साधन का प्रयोग किया जाता है। तो रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जो सौर कोशिकाएं हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है सौर कोशिकाएं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वर्दी होती है, किस चीज़ की, धारा की। राइट आंसर होगा इसका, धारा में अगर भारी वर्दी होती है जो हमारे घरेलू परिपथ है उनमें वो जो फ्यूज है वो पिघल जाते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है तो किस में बदलता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिष्ट धारा में बदला जाता है तो दिष्टकारी द्वारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था। वीडियो टेप है इसका आविष्कार किसने किया था। तो वीडियो टेप का आविष्कार है वो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है, किस चीज़ का पता लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धारा का पता लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुल मापी का प्रयोग है वो वोल्टता, धारा, प्रतिरोध, इन तीनों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुल मापी का प्रयोग वोल्टता, धारा, प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शोषक सेल का एनोड किससे संबंधित बना होता है। शोषक सेल का एनोड किससे संबंधित बना होता है। तो शोषक सेल का जो एनोड है वो ग्रेफाइट से बना होता है। शोषक सेल का जो एनोड है वो ग्रेफाइट से बना होता है। इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। तो सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जर्मेनियम। इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डायनेमो एक यंत्र है जो, डायनेमो एक यंत्र है जो, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमिक एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉपर। कॉपर है जो तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में अंतरित करती है। कि निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में अंतरित करती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांजिस्टर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ट्रांजिस्टर जो निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में अंतरित करती है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाहिक तार कैसा होता है। धारावाहिक तार है वो कैसा होता है, तो धारावाहिक तार हमेशा न्यूट्रल होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। धारावाहिक तार हमेशा न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। कैथोड किरण नलिका, सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथोड किरण नलिका। तो कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गैस प्लाज्मा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सीआरटी का हिस्सा नहीं है गैस प्लाज्मा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है। तो उसका क्या शून्य होता है, उसका प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। अति चालक का हमेशा प्रतिरोध है वो शून्य होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो इसका तो आंसर आपको मालूम है। इसका जो राइट आंसर होगा चांदी। चांदी है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है। नो ओम का नियम है वो निम्न में से किसके बारे में सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा चालक। चालक के बारे में सही है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन भी एक चालक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है, तो उपाप चेन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उपाप चेन है जो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। हमारे जो 100 क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जा सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पर जाकर आप स्टडी सीए को सर्च करके आप इस जो वीडियो इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। प्लीज़ लाइक।